सामने स्क्रीन। सो यस, तो सबसे पहले ये है आपके सामने पूरे एटमी के चेयरमैन डॉक्टर हैंगिल पार्क। इनके पढ़ाई के बारे में बात करता हूं तो ये पीएचडी होल्डर है एज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। वॉनशंग यूनिवर्सिटी में ऑनरेबल डॉक्टरेट एज अ मिसाइलोजी की है। और कनाडा, हमेशा जो इंसान है ना वो ऊपर नीचे से ही ऊपर उठता, तो इसलिए मैं नीचे से शुरुआत करूंगा। वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये 2013 में कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2015 से लेकर 2018 तक कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के। और 2019 में ये कोरियन डायरेक्ट सेलिंग के प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं। और साथ ही साथ मेंबर है सीईओ काउंसिल ऑफ WFDSA के। और करंटली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी प्यारी एटमी को। और ये चेयरमैन है हमारी एटमी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो कैसा लगा आपको उनका बायो? तो अब जब इनका बायो ही इतना जबरदस्त है तो आप सोचिए कि उनकी जो आपके सामने जो संदेश आने वाले हैं, जो उनके बोल आने वाले, वो आपकी लाइफ में कितने काम आने वाले हैं। तो जब भी हम कार्यों पर काम करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ये नापने के लिए कि हम शुरुआत से कितनी दूर आ चुके हैं। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। इसे अपने परिस्थितियों में लागू करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। आपको कुछ समझ में आ जाए कि आप भी अभी कहाँ हैं। देखिए, होता यह है कि लोग उपभोक्ता के रूप में शुरुआत करते हैं, फिर ऑटो सेल्स मास्टर बने, डायमंड मास्टर बने, फिर शैरन रोज मास्टर बने और फिर आगे बढ़कर आप रॉयल मास्टर बने। 37 लाख रुपए की महीने में कमाई होती है। देखिए, आपके लिए ये आवश्यक है कि आपको रास्ते में दूरी की अच्छी समझ हो। ये जरूरी है। अगर आप रॉयल मास्टर बनना चाहते हैं और 37 लाख रुपए प्रति माह कमाना चाहते हैं, बहुत से लोग इस व्यवसाय को दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, ये सोचकर कि वे लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हालांकि जब अप्रत्याशित का सामना करना पड़ता है तो वे हार मान जाते हैं। किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर यात्रा पर निकलते समय हम अब गोल से कितनी दूर हैं, ये नापने के लिए हमें पर्याप्त बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है। एटमी बहुत तेज गति से बढ़ रही है और अभी भी उसी दर से बढ़ रही है। एटमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठोस डेटा उपलब्ध होने के साथ आपको एक सोच विकसित करने की आवश्यकता है उन व्यवसायों के लिए वास्तव में जिसमें आप पैसा बना सकते हैं। अन्य कंपनियां जो त्वरित रिटर्न का वादा करती है, अपने पैसे और दूसरों के ले लो, उन्हें एक फंड में बदल दो। वो जो वादा करते हैं उसका केवल एक ही अंश आपको वापस मिलता है। आपका हिस्सा जल्दी वापस मिल जाना, क्या आप यही चाहते हैं? आगे बढ़ो, अपने पैसों का निवेश करने के लिए जल्दी करो। आपके मित्र और परिवार का पैसा क्रेडिट पर और त्वरित परिणामों पर आश्चर्य करे। क्या ये मूर्ख नहीं करते हैं? कृपया समझे कि ये पैसा कहां से आता है और अगर ये वास्तव में आपके लिए है, सच्ची आय आपके व्यक्तिगत कोष से नहीं आनी चाहिए, ये अन्य स्रोत से आनी चाहिए। एटमी बाहरी स्रोत से आय उत्पन्न करता है। एटमी लिए गए पैसों से आय उत्पन्न नहीं करता है, अपने सदस्यों से निवेश। आपको ये कहाँ मिलना चाहिए? लोग शैम्पू, टूथपेस्ट खरीदते थे, टूथब्रश, मछली और नूडल्स डिस्काउंट या डिपार्टमेंट स्टोर और इंटरनेट शॉपिंग मॉल से, है ना? अब एटमी उन उपभोक्ताओं को हमारे पास ले आया है, हमारे माल को बेचकर जो बेहतर गुणवत्ता और बेहतर कीमत के हैं। उन आउटलेट्स पर खरीदारी करके आपको क्या 35% लाभ मिलता है? बिल्कुल नहीं। वे हमें यह दिखावे के अंक देते हैं जो जमा करने लायक नहीं है। मैं आपसे यह सोचने के लिए कह रहा हूं कि सच्ची सफलता क्या है। इसका मतलब है हमें एक उपभोक्ता समूह बनाना है। हर कोई जो डिस्काउंट स्टोर पर खरीदारी करता था, डिपार्टमेंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क और इंटरनेट शॉपिंग मॉल, अब एटमी में खरीदारी कर रहे हैं, जो बदले में उपभोक्ताओं को राजस्व का 35% भुगतान करता है। इस तरह आप सही मायने में पैसा कमाते हैं। सफलता की
राह पर, जिस रास्ते पर आप चलते हैं, अपने लक्ष्य की ओर भी महत्वपूर्ण है। यदि आप मित्रों और परिवार से प्राप्त धन से धनवान हो जाते हैं, आपके पास आय नहीं है, आप पर कर्ज है, समझे? यदि आप पैसे खो देते हैं तो वो आपसे नाराज होंगे। मान ले कि आपके उपभोक्ता अपना भोजन एटमी से खरीदते हैं बजाय डिस्काउंट स्टोर और आपको इसके लिए मुआवजा मिलता है। क्या आप पर दोष लगाया जाएगा? आपने कुछ गलत नहीं किया। उनके लिए एटमी से चीजें खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए वे उपभोक्ता के रूप में अपने लिए लाभ प्राप्त करते हैं। उच्च मूल्य की वस्तुएं खरीदने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, इसीलिए आप एटमी के साथ निष्पक्ष व्यापार कर सकते हैं। हम अन्य स्रोतों से पैसा कमाते हैं और आपस में लाभ बांटते हैं। हमारा मुनाफा जमा हो गया है और इस तरह पैसा नहीं खोता। यदि आप पैसा जमा करें और खुद से मुआवजा करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आप अंत में गरीब हो जाते हैं। इस तरह आप कंगाल हो जाते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग दिवालिया हो जाती है। मूर्ख जितनी जल्दी हो सके उन व्यवसायों में आते हैं, शीघ्र और आसान धन कमाने की आशा में। एटमी से हर कोई नंबर 1 हो सकता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास 37 लाख प्रति माह की अधिकतम सीमा है। एटमी से कोई भी व्यक्ति 37 लाख प्रति माह से अधिक नहीं कमा सकता है। वे लोग जिन्होंने जल्दी शुरुआत की थी वे 37 लाख तक रुकते हैं और उस आय पर बने रहते हैं। भविष्य के सदस्य हमेशा उनसे पीछे रहेंगे। सदस्य जिन्होंने लगभग 7 साल पहले शुरुआत की थी वो ऊपर उठने और शीर्ष पर बने रहने में कामयाब रहे हैं। 5 साल पहले आए लोग भी इसी स्तर पर उठते और टिके रहते हैं। जिन्होंने 3 साल पहले शुरुआत की थी वो भी यही रुकते हैं। जो लोग पिछले साल शामिल हुए थे वे अब निचले स्तर पर हैं, लेकिन हम सभी अंत में एक ही स्थान पर पहुंचने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया में सभी के पास समान अवसर है। इसीलिए एटमी बिजनेस करते हुए नंबर 1 बने। हमारा सिस्टम इस स्तर से आगे जाने पर रोक लगाता है और इस तरह से काम करता है कि देर से आने वालों के लिए भी सफलता का एक ठोस मौका है। कुछ लोगों का मानना है कि सीमा 3.5 लाख माह होनी चाहिए, इसलिए हर कोई अधिक आसानी से बहुत तेज दर से लाभ उठा सकता है। लेकिन मुझे ये कुछ ज्यादा ही लगता है। उन्हें लगता है कि इस तरह और लोग सफल होंगे। ये काम कर सकता है, हालांकि मुझे एक छोटी सी समस्या दिखाई देती है। केवल 3.5 लाख प्रति माह पर आप प्रयोजकों को विदेशी शाखाओं में आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि 3 लाख तो रहन सहन में चले जाएंगे और 50,000 हवाई किराए के लिए पर्याप्त नहीं है। विदेशी भागीदारों को प्रयोजित करने के लिए आपको कम से कम 37 लाख चाहिए ही। यदि आपकी आय उस स्तर तक बढ़ जाती है, इसी हिसाब से आपके खर्च बढ़ेंगे। आपके परिवार के लिए आपका योगदान भी बढ़ने की उम्मीद है। आप पहले की तुलना में आसानी से 10 गुना अधिक दे देंगे। लोग मुझसे देने की उम्मीद करते हैं। 100 गुना पैसा जो मैं दिया करता था। कल्पना कीजिए मैंने एक शादी में सिर्फ 7,000 रुपए दिए होते तो मेरी गंभीर आलोचना होती। ये स्वाभाविक ही है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तद अनुसार आपके खर्चे बढ़ने चाहिए। उन खर्चों को पूरा करने के बाद ये आपके घर को अपग्रेड करने का समय होगा और फिर आपका वाहन। इसके लिए आपको 37 लाख रुपए की आवश्यकता है इन सभी खर्चों को कवर करने के लिए। मैं वादा करता हूं कि भले ही अपने दर से शुरुआत की हो, तुम्हारे पास कटु होने की कोई बात नहीं है। अन्य एमएलएम के साथ देर से आने वालों को गंभीर नुकसान होता है, क्योंकि एटमी बाइनरी सिस्टम पर चलता है। इसलिए अपने संगठन का विस्तार करना बहुत आसान है। तीसरा चरण जोड़ने की अनुमति नहीं है। जब आप किसी नए व्यक्ति को भर्ती करते हैं तो आप उन्हें एक लेग सौंपते हैं जो उस व्यक्ति को प्राप्त करने से स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होगा।
हमारी प्रणाली के दिमाग में वास्तव में साथ साथ विकास है, इसलिए आप अपने नए रंग रूटों को नीचे से शुरू करें जहां उन्हें लाभ हो। चिंता न करें, साथ ही आपको भरपूर लाभ भी प्राप्त होगा। यही कारण है कि मैंने बाइनरी सिस्टम को चुना। ऐसी प्रणाली विकास के साथ सक्षम बनाती है। जब ये प्रणाली पहली बार यूएस से आई, ये अभी भी एक कार्य प्रगति था और इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। मुआवजे के तरीकों को लगातार बदलना पड़ा, अन्यथा कोई सीमा नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप हर स्तर पर मुआवजे में 1% की वृद्धि करते हैं, आप 100वें स्तर तक प्रत्येक बिक्री का 100% भुगतान करेंगे। सैद्धांतिक रूप से ये ऐसा दिखता है ना? इन समस्याओं ने बाइनरी सिस्टम को बहुत अस्थिर बना दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि एटमी का आविष्कार हो गया। इन अस्थिरताओं का अचूक समाधान तथ्य यह है कि हमने मुआवजा प्रणाली को स्थिर कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अभूतपूर्व है। पिछले साल हमने घरेलू बिक्री में 70 करोड़ रुपए और विदेशी बिक्री में 10 करोड़ रुपए का उत्पादन किया। यदि हमारी क्षतिपूर्ति प्रणाली 80 करोड़ रुपए बिक्री को त्रुटिपूर्ण ढंग से संभालती है, तो इसको 800 करोड़ या 8000 करोड़ के साथ भी अच्छी तरह काम करना चाहिए। मैंने कई बार हमारे पहले के लीडर से यह कहा है कि यदि हमारी भुगतान प्रणाली 10 करोड़ के, ये 100 करोड़ पर भी ठोस रहना चाहिए। फिर से, अगर ये 100 करोड़ के स्तर पर मजबूत रहता है तो ये 1000 करोड़ तक भी काम करेगा। हमारे जैसी पूरी दुनिया में एक भी कंपनी नहीं है, मुझे ये स्वीकार करना चाहिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ समझदार लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इस प्रणाली को स्थापित करने में मैंने किस कंपनी की नकल की या किस कंसल्टिंग कंपनी ने इसे मेरे लिए तैयार किया है। आमतौर पर इस तरह से डिजाइन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता होती है और एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करे जिसके लिए कई सिमुलेशन की आवश्यकता होती है, परंतु ये सब मैंने आपस में इकट्ठा किया है। हाँ, मुझे यकीन है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास इसे याद रखेगा। एटमी ने पहली बार पे आउट सिस्टम को स्थिर किया बाइनरी मार्केटिंग सिस्टम में। आपके करियर को स्थापित करने में वास्तव में क्या मायने रखता है? अपने लक्ष्य के संबंध में दूरी की प्रबल भावना रखना। यदि अगर आप रॉयल मास्टर बनना चाहते हैं और 37 लाख रुपए प्रति माह कमाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग 2 गुने के सिद्धांत नामक सिद्धांत पर काम करता है। ये गुणा है, जोड़ नहीं। समझे आप? ये सिद्धांत गुणा करके काम करता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इसके बारे में दिलचस्प है कि हम जोड़ने के लिए तार तार कर रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए सच है जिनमें जीनियस भी शामिल है। परिणाम स्वरूप हम केवल गुणन सिद्धांत को समझते हैं, सीखने से, नैसर्गिक वृत्ति से नहीं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि आप एक कागज के टुकड़े को 50 बार मोड़ते रहें, ये चांद पर पहुंचेगा। क्या इससे आपको कोई मतलब है? कागज का वो पतला टुकड़ा मोड़ने से 2 गुना हो सकता है और प्रत्येक अतिरिक्त तह के साथ 2 गुना कागज का वो टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा भी इस तरह चांद पर पहुंच सकता है। मैं आपको दोहरीकरण का एक और उदाहरण देता हूं, ठीक है, कि आप अंत में 5000 रुपए का अपना पहला मुआवजा बनाते हैं, जो वास्तव में काफी कम है। आप शायद महसूस करेंगे कि ये आपके प्रयासों की तुलना में बहुत छोटा है। हाँ, आपने मात्र 5000 रुपए के लिए अथक परिश्रम किया है। इसे भी 2 गुना कर दे अगर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर 2 गुना करे तो 20,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन आपका मुआवजा पार हो जाएगा 35,000 रुपए, फिर 2 गुना होकर 70,000 रुपए। जब ये 2 गुना हो जाता है तो ये बढ़कर 1,40,000 हो जाता है, जिससे वास्तव में फर्क पड़ता है। इससे पहले कि आप ये जान ले कि 1.5 लाख 3 लाख में बदल जाता है, जो आपको और लोगों को प्रभावित करता है। अगला 6 लाख है, जो लोगों को बनाता है
ईर्ष्यालु और जिज्ञासु। फिर आपका मुआवजा बढ़कर होता है 12 लाख, फिर 24 लाख और फिर अंत में 37 लाख रुपए। इसने जो कुछ किया वो 2 गुना था, है ना? जो प्रयास 5,000 से 20,000 तक जाने के लिए किया गया वो 24 लाख से 37 लाख तक जाने के समान है। वो दोनों लगभग समान समय लेते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग शुरुआत में ही थक जाते हैं। वे बनाने से प्रभावित नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 3,000 या 22,000 रुपए, 70,000 भी स्थायी वेतन नहीं है, इसलिए वो हार मान लेते हैं। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, आप 50% दूरी 37 लाख तक जा चुके हैं जब आप एक महीने में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। आप पहले से ही आधे रास्ते में हैं। संख्यात्मक रूप से 1.5 लाख रुपए 35 लाख का केवल 1/50वां हिस्सा है। वास्तव में ये आधी दूरी है। बस कुछ और कदम आपको उस 37 लाख के करीब पहुंचा देगी। आइए तुलना करते हैं कौन सा आसान है, फर्स्ट हाफ या लास्ट हाफ। आखिरी हाफ आसान है, बिल्कुल। शुरुआत में आप पूरी जगह पर है, वास्तव में जाने बिना जहां आप जा रहे हैं, लक्ष्यहीन रूप से घूम रहे हैं। हालांकि दूसरे भाग में आप आसानी से निराश नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत कुछ अनुभव किया है। हां, इसके अलावा आप अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप अपने भागीदारों के साथ काम करेंगे। आपको समर्थन महसूस करना चाहिए। सबसे कठिन समय आपके बनने से पहले का है। देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ऑटो सेल्स मास्टर 5,000 से 10,000 रुपए कमाता है। 10,000 तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। 37 लाख के निशान तक पहुंचने के लिए अभी आप आधे रास्ते ही पहुंचे हैं। कुछ लोग 37 लाख रुपए तक पहुंचने से पहले ही अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें असंभव लगता है, क्योंकि केवल 10,000 तक पहुंचना ही इतना कठिन था। अधिकतर सामान्य लोग ऐसा ही करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो बेवकूफ हैं। यदि आप सोच सकते हैं कि यहां तक आना कठिन रहा, लेकिन बस थोड़ा और काम मुझे वहां पहुंचा देगा, तो आप समझदार और बुद्धिमान हैं। यही दूरी का सफल बोध है, और मैं आपसे इसे जल्द से जल्द विकसित करने पर काम करने का आग्रह करता हूं। हिम्मत मत हारिए। वियतनाम युद्ध के एक सैनिक की कहानी साझा करता हूं, जिसके पेट में गोली लगी थी। आश्चर्यजनक रूप से वो 2.5 मील पैदल चलकर सैन्य अड्डे तक गया और बच गया। पेट में गोली लगने के बाद। पेट में गोली लगने में क्या बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूं कि एक उंगली को काट देना कैसा होता है। मैंने एक आदमी को देखा जिसकी उंगली कटी हुई थी और वो खड़ा या बैठ भी नहीं सकता था। अत्यंत दर्द के कारण वो फर्श पर गिर पड़ा। जाहिर है, अगर आपको पेट में गोली लगती है तो 2.5 मील चलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कैसे वो धड़ में घुसने वाली गोली से बच गया। वो एक दूत सैनिक था जो आवागमन करता था। वो युद्ध के मैदानों और ठिकानों के बीच संदेश लेकर आता जाता रहता था। एक दूत के रूप में उन्हें दूरियों की एक उत्कृष्ट समझ थी जो किसी और को नहीं थी। उसे इस बारे में ज्ञान था कि उसने कितनी दूर की यात्रा की है और उसे कितनी और दूर जाना है। जब वो अंत में ठिकाने पर पहुंचा और उसके संगी सिपाहियों ने उसे देखा, वो बेहोश हो गया, पर उसे बचा लिया गया। यदि वो दूत सिपाही ना होता, वो शायद हिसाब नहीं लगा पाता जीवित रहने के लिए सटीक दूरी का, और आसानी से हार मान सकता था। है ना? जबरदस्त कहानी। एक तैराक की एक और कहानी है जिसने डोवर चैनल को पार करने की कोशिश की और फिनिश लाइन से कुछ 100 गज पहले ही दौड़ छोड़ दी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्यों पद छोड़ दिया? जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम बेहद धूमिल है, इसीलिए वो फिनिश लाइन नहीं देख सका। ये जानने के बाद उसने कुछ 100 गज की दूरी पर ही हार मान ली। ये हार उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो उस समय तक 10 मील तैर चुका था, तो कुछ और गज तैरना बहुत आसान होता। परंतु वो देख नहीं सकता था कि वो कितना आगे निकल गया है, तो उसने हार मान ली।
आपकी सफलता के पथ के बारे में भी यही सच है। एटमी के साथ आपकी यात्रा का प्रारंभिक भाग सबसे चुनौतीपूर्ण है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस समय उस कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हालांकि एक बार जब आप उस हिस्से पर काबू पा लेते हैं तो आपका व्यवसाय बहुत आसान हो जाएगा। डबलिंग प्रिंसिपल से चीजें इतनी तेज गति से होंगी कि आप अक्सर हैरान रह जाएंगे। हमारी क्राउन मास्टर जियोंगसू पार्क शुरुआती दिनों में वास्तव में उनके दिन कठिन थे। मैंने उनके लिए इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट नामक कविता लिखी। वो मुझसे पूछती थी कि क्या वो सही रास्ते पर है, यदि वह वास्तव में अपना सब कुछ व्यवसाय में लगा सकती है और अगर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगी। इसीलिए मैंने उनके लिए यह कविता लिखी है। यदि आप अपने वर्तमान जीवन से खुश हैं तो आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। अब आप एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं की है। यदि आप डर के मारे कल के लिए एक कदम भी नहीं उठाते, आपका कल वही होगा जो आपका आज है। आप डरते हैं क्योंकि आप एक नई यात्रा पर जा रहे हैं। जोखिम उठाने वाले ही मंजिल तक पहुंचेंगे। आपकी वर्तमान चिंता कुछ ऐसी है जिसे हर सफल व्यक्ति ने अनुभव किया है और सफलता की राह पर अनुभव करना चाहिए। इसके बजाय आपको बैठे रहने की इच्छा के खिलाफ खुद को तैयार करना चाहिए। कोहरे में एक हवाई जहाज उड़ रहा है जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा, केवल इंस्ट्रूमेंट पैनल पर भरोसा करना है। शुरुआती पायलटों को सुरक्षित महसूस करने के लिए दृश्यों को देखने की जरूरत होती है, लेकिन केवल इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखकर ही अनुभवी पायलट सुरक्षित महसूस करते हैं। कोहरे वाली उड़ानों में एक बार जब आप ऊपर जाते हैं, बादलों के ऊपर और नीला आकाश देखते हैं, आपकी चिंता जल्दी ही उल्लास में बदल जाएगी। एटमी फ्लाइट के इंस्ट्रूमेंट पैनल पर चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। आपके कप्तान हान गिल पार्क की ओर से यह संदेश आपके लिए। मैं ठीक देख सकता था कि हम कितनी दूर हैं। हमें डैशबोर्ड को देखकर मंजिल तक पहुंचना था, फिर भी हम बहुत चिंतित महसूस नहीं कर सकते थे। वैसे भी एक दिन क्राउन मास्टर पार्क ने मुझे फोन किया जब उसने एक महीने में 22 लाख रुपए कमाना शुरू किया। प्रेसिडेंट पार्क, मुझे डर लग रहा है। वो इतनी व्यस्त थी कि बैंक नहीं जा सकती थी अपनी बैंक बुक को अपडेट करने के लिए, लेकिन एक दिन आखिरकार ऐसा किया। बिज 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 बिज। एटीएम मशीन चल पड़ी। उन्होंने उसको लिया और फिर से मशीन बिज 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 बिज। उस महीने उन्हें 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और अविश्वसनीय था कि वो इतने पैसे की हकदार थी। उसने मुझे फोन किया और कहा कि वो पैसों से डरती है। पहले तो उसे सफलता ना मिलने का डर था, बाद में वो बहुत अधिक पैसे कमाने से डरने लगी। हाँ, इसीलिए अनुपातक दिनों में भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बार जब आपको दूरी का अच्छा बोध हो जाएगा। अभी के लिए यदि आप सफलता के उस दिन का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, आज की चुनौतियों का आनंद उठा पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज की मुश्किलों को कैसे मैनेज किया जाए। एक विजेता का अतीत जितना कठोर होता है, उसकी महिमा उतनी ही तेज होती है। मान ले कि आप अब बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं जिसे अस्वीकार किया जा रहा है, अपमानित और दूर हो रहे हैं। हालांकि एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं, आपके पास अपने कनिष्ठों से बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। जब कोई निराश साथी आपके पास आता है, ये कहने के बजाय कि हे मेरे बेचारे मित्र, उससे कहो क्या तुम जानना चाहते हो कि ये मेरे लिए कैसा था? क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए कठिन है? मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा बुरी तरह से गुजरा हूँ और मुझे वापस उठने और आगे बढ़ने से किसी ने नहीं रोका। आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वो अपेक्षित है और ईमानदारी से कहूँ तो ये कुछ भी नहीं है। यदि आप उन्हें ये बता सके तो वो आपके मार्ग पर चलेंगे। यदि आपने किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया होता, आप अपने पार्टनर का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे जब वे अपनी परेशानी आपको बताते हैं। इसीलिए आपको बचना नहीं चाहिए
जब आप शुरुआत कर रहे हो तो कठोर चुनौतियों का सामना कीजिए। आपको कठिनाई को आमंत्रित करना चाहिए। अगर कभी आपके दोस्त आपको ठुकरा दे तो उनका सामना करें। उनसे कहो कि वे तुम्हारे चारों ओर घूम सकते हैं और तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप एक दृश्य बनाने जा रहे हैं। ये सभी अपमान मेरी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा मात्र है। मेरी ये कहानी मैं अपने जूनियर्स को बताऊंगा। इसे आप सकारात्मक सोच कहते हैं। वे जो कितने कम सदस्यों के बारे में चिल्लाते हैं, उनके केंद्रों पर अन्य भीड़ भाड़ वाले केंद्रों से ईर्ष्या करते हुए ये अवश्य जान ले कि एटमी केवल 17 लोगों के साथ शुरू हुई थी। आपको 20 या 30 सदस्यों के लिए आभारी होना चाहिए। हाँ, एटमी के अतीत को एक उदाहरण के रूप में ले, ये जानने के लिए कि एक विनम्र शुरुआत भी आकर्षित तरीके से फैल सकती है। दुनिया भर में 4.7 करोड़ लोगों तक ये वैश्विक कंपनी भी बन गई है। जी हाँ, भले ही आपके केंद्र में थोड़ी भीड़ ही क्यों ना हो और भले ही आपके केवल 20 साथी हो, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि एक छोटा बीज एक विशाल वृक्ष में विकसित हो सकता है। बीती बातों के अनुसार एटमी ने मोटे और पतले के हर कदम का स्वाद चखा है। ये सही है, हमारे पास बहुत कम संसाधन थे। हमारे पास सलाहकार या कैमरामैन नहीं थे। कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर ये सब कुछ खुद किया, साथ में एक संयुक्त हृदय की सुपर सिनर्जी। मैंने अकेले ही सभी व्याख्यानों का प्रबंधन किया, एक रात और 2 दिवसीय संगोष्ठियों के लिए। सक्सेस एकेडमी और क्षेत्रीय केंद्रों दोनों पर कभी कभी मैं 2 घंटे का व्याख्यान 3 या 4 बार लगातार देता था। न केवल एक जगह बल्कि सिटी ए में, सिटी बी, सिटी सी और फिर एक स्थानीय सौना में सो गया। मेरे व्याख्यान सुबह 11 बजे शुरू होते थे, सवेरे तक चलते रहते थे। अगले दिन मैं शहरों डी, ई, एफ में अपना व्याख्यान दौरा जारी रखता था, फिर दूसरे प्रांत में जाता था और अंत में सप्ताह भर के दौरे को समाप्त करता था। मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि हर किसी के पास कम से कम जीवन में एक जुनून हो जिसके लिए वो कुछ भी कर सके। क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने परिवार को निराश किया है क्योंकि आप सफल नहीं हैं और गरीब हैं? आप अपना जीवन अपने कंधों पर बोझ लेकर जीते हैं। अपने संघर्षित बच्चों की मदद ना कर पाने के कारण माता पिता या बीमार भाई बहन मर रहे हैं। आपकी नौकरी आपके जीवन को जोखिम में डालने के लायक होनी चाहिए। आपको काम में अधिक परिश्रम करना चाहिए। रातों की नींद हराम होनी चाहिए। आपकी आवाज कर्कश होनी चाहिए। जब आपकी शारीरिक स्थिति इतनी बरकरार है तो शिकायत करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट नहीं दिया है। सफल होने के लिए आपको इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप अपनों के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालें। आपका दृढ़ संकल्प प्रेम से आना चाहिए। बिना जुनून वाले लोगों में प्यार नहीं होता है या उनका प्यार उनसे दूर हो गया है। सच में उनके परिवार की कठिनाइयां और मुश्किलें उन्हें आंतरिक नहीं किया है। वे हृदयहीन हैं। बिना जुनून वालों में प्यार नहीं होता और जो प्रेम नहीं रखते वो हृदयहीन लोग होते हैं। यही बात मूल सत्य है। आपको उस प्रेम की आग को फिर से जगाना होगा जो पहले हुआ करती थी। अपने परिवार के सदस्यों का हाथ पकड़कर कहो कि तुम उनसे प्रेम करते हो। उन्हें बताएं कि आप इसे बड़ा करने जा रहे हैं और उन्हें भी खुश करें। तुम्हें उन्हें अपनी भावी सफलता की घोषणा करनी चाहिए। अपनों को बताएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी संभावना 100% से कम है। कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी 100% गारंटी हो। आपको उस 10% संभावना पर मजबूती से टिके रहना चाहिए, भले ही 90% असंभव हो। हमें 1% मौके के लिए जाना चाहिए, तब भी जब असफल होने के 99% संभावना है। अब से आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे। एटमी भी हमेशा खुद को जांच करती रहती है कि वो लक्ष्य से कितनी दूर है। आप सभी ने अभी अभी एटमी से शुरुआत की है। टेक ऑफ के लिए आपकी तैयारी पूरी हो गई है।
एटमी का लक्ष्य न केवल नेटवर्क मार्केटिंग पर हावी होना है, आकाश एटमी की सीमा है जैसा कि हम तैयार करते हैं। ऊंचा उड़िए। हमारे प्रोडक्ट की सूची के विस्तार करने के लिए वितरण उद्योग का भविष्य नो शॉप है। नो शॉप वितरण 3 प्रकार के होते हैं: सदस्यता, बिक्री, इंटरनेट शॉपिंग मॉल और टीवी होम शॉपिंग। एटमी तीनों प्रकार की होगी और पूरे विश्व बाजार पर हावी होने जा रहा है। केवल एक वितरण हब होगा। हब केवल केंद्र में मौजूद है और हमेशा अकेला मौजूद है। एटमी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। कितनी दूर तक हम वहां हैं, मुझे दूरी का सटीक बोध है। हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इसे अपने जीवन काल में हासिल कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि हम नहीं कर सकते, परंतु मैं अपने आने वाली पीढ़ी से यह काम करवाऊंगा। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और भारत असाधारण बाजार हैं। अफ्रीका हमारी कल्पना से परे होगा। इनकी आबादी विस्फोटक है। हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की, फिर भी आप हार मान रहे हैं। आज आप सभी में रॉयल मास्टर बनने की क्षमता है। आज यहां हर एक व्यक्ति 37 लाख महीना कमाने वाला व्यक्ति बन सकता है। एटमी पूरे विश्व में घूम रही है और आप इसकी शुरुआत में शामिल हो गए हैं। अब से हम इस प्रकार नमस्कार करेंगे क्योंकि हम 37 लाख रुपए महीने बनाने जा रहे हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। 37 लाख, 37 लाख। हाँ, 37 लाख कमाने के उस दिन तक हम सब साथ चलेंगे। 37 लाख। सुनने के लिए धन्यवाद।